दोस्तों, 3000 साल के बाद फिरौन की लाश के साथ हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल हुआ यह कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक आवाजें आने लगीं, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गईं। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि यह लोग रहती दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सही सलामत है। और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है। दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ क्या हुआ, यानी कि उसकी लाश कहाँ पर चली गई, इसके साथ क्या हुआ होगा। इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है। हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, फिरौन हजरत मूसा की कौम का पीछा करता हुआ दरिया नील तक पहुंचा। वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी पूरी फौज समेत तबाह और बर्बाद हो गया, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गईं। यहाँ तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर और फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तू इबरत का निशान बन जाए। दोस्तों, फिरौन के इस वाक़ये को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। 3000 साल तक फिरौन की लाश समुद्र में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का फरमान सच्चा है, यह साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुद्र से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुद्र के किनारे पड़ी रही, मगर यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखिए। इसी बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक न लगाया, यहाँ तक कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स जो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उस तरफ चला गया। जब उसने फिरौन की लाश को समुद्र के किनारे देखा, तो उसने तुरंत यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया। फिर उस पर तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया।
वहां ले जाकर फिर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक क़यामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वालों का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सिर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्सों को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था दोस्तों, ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है। हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ही ताज़ा मौजूद है। वल्लाहु आलम, ये सच है या झूठ, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है वहाँ चूहे भी छोड़े जाते हैं, जिन्हें हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वह फिरौन के जिस्म का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है उसे खा लें और फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसे वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 1 साल तक वह वैसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो फिर से उसे बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं। इसके बाद फिर से ड्रेसिंग करके उसे वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। वह फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए अगर यह एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर तहकीक की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाजें आने लगीं। कहा जा रहा है कि फिरौन की जुबान से जो अल्फाज निकले थे वह इब्रानी जुबान के अल्फाज थे, और समझने वालों ने बताया कि फिरौन की जुबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। कुछ कहते हैं कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जुबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई ज़ाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जुबान में जो कुछ बोला है उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक़ये को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद इसीस का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वह वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वह गर्क होने लगा तो फिरौन कहने लगा, मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तब उससे कहा गया, ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है? इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल करते रहें। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है
और क़यामत तक फ़िरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुरूर और तकब्बुर से बचाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, मक्का में उम्रा की नीयत से आने वाली प्रेग्नेंट औरत ने 19 बच्चों को जन्म दे दिया। मक्का में जाहिर होने वाला कुदरत का यह मौजज़ा देखकर सभी ज़ायरीन हैरान रह गए। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज़ मत भूलिए। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रोज़ीना नामी खातून के यहाँ शादी के कई साल बाद भी वमान नहीं बन पा रही थी। रोज़ीना और उसके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या फिर बेटी अता करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, मगर वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी भागदौड़ के बाद यह मालूम हुआ कि रोज़ीना नामी यह औरत एक ख़ास किस्म की बीमारी में मुब्तला है, जिसमें औरतों को कुदरती तरीके से हमल नहीं ठहरता। डॉक्टर ने रोज़ीना और उसके शौहर को उम्मीद दिलाई, ऐसा नहीं है कि आप माँ बाप नहीं बन सकते। मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर कुदरती तरीके से हमल न ठहरता हो तो मसनूई आर्टिफिशियल तरीके से हमल ठहराकर औरत को हामिला किया जा सकता है। इस मसनूई तरीके के मुताबिक शौहर के स्पर्म को IVF टेक्नोलॉजी की मदद से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिसके बाद औरत हामिला हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोज़ीना और उसका शौहर इस तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए, मगर डॉक्टर ने एक बुरी खबर सुनाई। सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने बगैर किसी झिझक के तैयारी की और अमेरिका रवाना हो गए। वहां पहुंचकर रोज़ीना और उसके शौहर ने सबसे मारूफ हॉस्पिटल से रुजू किया। अमेरिकी डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स देखकर उन्हें ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रोज़ीना हामिला हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी की खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह ने एक अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। रोज़ीना और उसका शौहर वापस सऊदी अरब जाना चाहते थे, मगर अमेरिकी डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने को कहा। लिहाजा वे अस्पताल में ही ठहर गए। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद जब डॉक्टर ने रोज़ीना का चेकअप किया तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने रोज़ीना को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोज़ीना और उसके शौहर ने फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों, मियाँ बीवी बहुत खुश थे और दिन गिन रहे थे कि कब उनकी औलाद दुनिया में आएगी। हमल के 7वें महीने में रोज़ीना ने अपने शौहर के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि वह बच्चे की पैदाइश से पहले उम्रा अदा करना चाहती है। रोज़ीना के शौहर ने पहले तो मना कर दिया, मगर रोज़ीना की जिद के आगे हार गया। दोनों मियाँ बीवी उम्रे की तैयारी करके एक दिन मक्का पहुंचे और उम्रे के अरकान अदा करने लगे, मगर तवाफ के दौरान रोज़ीना ने पेट में तेज दर्द महसूस किया। उसे फौरन करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर एक ऐसा राज जाहिर हुआ कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल प्यारे दोस्तों, रोज़ीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे थे। बच्चों की इतनी तादाद की वजह से फौरन ऑपरेशन करना ज़रूरी हो चुका था। डॉक्टर ने रोज़ीना के शौहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने तुरंत ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। कुदरत का मौजज़ा देखिए दोस्तों, ऑपरेशन के बाद 19 बच्चे पैदा हुए और 19 के 19 बच्चे और उनकी वालिदा सब के सब सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। बच्चों को कुछ दिन इंतहाई निगहदाश्त ICU में रखा गया ताकि उनकी सेहत को पूरी तरह यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है। अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। दौरान तमाम बच्चे जन्म देने वाली इस औरत की खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई। कुदरत के इस मौजे को सुनकर इंसान बेइख्तियार पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, यह जहन में रखना ज़रूरी है कि इन बच्चों की पैदाइश हरम शरीफ में नहीं हुई, बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई थी। प्यारे दोस्तों,
एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरत हज और उमरा कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि हमल की हालत में औरत के हज पर जाने में कोई हर्ज नहीं। प्रेग्नेंट औरत पाक साफ और ताहिरा होती है, इसलिए नमाज की अदायगी और रोजे रखना जरूरी है। साथ ही उसे दी गई तलाक सुन्नत तरीके पर दी गई तलाक शुमार होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1209 में आया है कि असमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई थीं और उस वक़्त हमल के आखिरी दिनों में थीं, बल्कि उन्होंने मिना में एक बच्चे को जन्म दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी जनाबे असमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सजारा नामी जगह पर मोहम्मद बिन अब्बू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्म दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उसे कहो कि वह गोस्ल करके एहराम बांध ले। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान करते हुए लिखते हैं कि हैज़ और निफास वाली औरत का एहराम भी सही होता है। एहराम के लिए इन दोनों के लिए गौस्ल करना मुस्तहब सिफारिशी है। उल्मा इस पर मुत्तफिक हैं कि वह गौस्ल करेगी क्योंकि यह मुस्तहब और वाजिब के बीच का दर्जा रखता है। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हैज़ा और निफास वाली औरत के हवाले से कहा जाता है कि इस औरत के तमाम आमाल हज सही होते हैं